अप्सराएं भी 16 ही कही गई। और मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया आपको। कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि कृष्ण ने जब प्रेम की बांसुरी बजाई, प्रेम को एक नवी तथ्य रखा, तो 16 कला पूर्ण कृष्ण कहलाए। 16 कला पूर्ण। राम भी 16 कला पूर्ण नहीं थे, 12 कलाओं से पूर्ण थे। बुद्ध 9 कला से पूर्ण थे, महावीर 8 कलाओं से पूर्ण थे। 16 कला पूर्ण केवल एक कृष्ण ही बने। और जो 16 कला पूर्ण होता है वह जीवन में किसी भी क्षण किसी भी वस्तु का आनंद ले सकता है। उनका पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत हुआ, युद्ध में भी, महाभारत युद्ध में भी, द्वापर में भी, मथुरा में भी, और ब्रज में भी, गोकुल में भी, और वृंदावन में भी। उनका पूरा जीवन देखा जाए तो आनंद के अलावा उनके जीवन में कुछ और न्यूनता थी नहीं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सुख, सौभाग्य, सब कुछ। इसलिए 16 कला पूर्ण थे। और इसीलिए जीवन में 16 का महत्व है। आप भी उन 16 कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कलाओं का मतलब है जीवन में वे गुण, वे तथ्य, जीवन का। तुम 52 साल के हो, 52 क्या चीज है? तुमने एक सीढ़ी बढ़ करके 52 साल पार कर दिए। और 16 कला का तात्पर्य है कि एक कला का एक विशेष गुण, जीवन की एक उन्नति, एक स्टेज, फिर जीवन की सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 16वीं स्टेज। और 16वीं स्टेज का मतलब है किसी भी सिद्धि, किसी भी साधना, किसी भी अप्सरा और किसी भी देवता को सामने खड़ा कर दे, नृत्य करवा सके, आप करवा सके। लक्ष्मी आए और आवे, नृत्य करे और मुझे दे जाए। बस 16 कला पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, वह पुरुषोत्तम कहलाता है। और पुरुषोत्तम शब्द केवल कृष्ण के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अन्य कोई भी 16 कला पूर्ण बना नहीं। बुद्ध और कुछ समय जिंदा रहते, यदि बुद्ध को मार नहीं दिया जाता तो बुद्ध जरूर 16 कला प्राप्त कर पाते, क्योंकि उस स्टेज को प्राप्त कर रहे थे। वो जीवन की विडंबना है, जीवन की न्यूनता है। और इसीलिए उम्र इस बीच में कहीं बाधक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम 50 साल के हो गए, अब तुम 16 कला प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब तुम अवसर साधना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। अब तुम पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वापिस अगर कभी जीवन में, अब मैंने ऐसा स्टेज एहसास किया है कि अब मुझे गृहस्थ शिष्यों को कभी तंत्र सम्मेलन में ले जाना चाहिए। शायद तुमने मई या जून के अंक में मैंने कहीं लेख दिया है, शायद जून का अंक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, और मैंने उसमें दिया है। और उस तंत्र सम्मेलन की चर्चा हुई है। और जो यहां पर बहुत जोश खा रहा था कि तंत्र सम्मेलन में मैं खुद तांत्रिक हूं, गुरुजी आप चिंता मत करिए, वो वहां जाकर के 4 बार ड्यूटी भर के आया है। अभी तंत्र सम्मेलन शुरू नहीं हुआ। साहस, क्योंकि बिना यौवन के तंत्र नहीं मिल सकता, बिना यौवन के जीवन की पूर्णता सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उम्र कहीं बीच में बाधक नहीं होती। उम्र कोई अपने आप में अर्थ रखती नहीं। इस समय भी तुम अपने आप में अगर 50 साल के भी हो तो तुम्हें किसी ने कानून से मना नहीं किया कि तुम कल तितली का नृत्य नहीं देखोगे, ऐसा कानून ने रोक नहीं दिया है। ऐसा भी रोक नहीं लगा कि खिले हुए पुष्प को अब तुम नहीं देख सकते, क्योंकि 50-60 साल के हो गए हो, अब खिले हुए गुलाब के पुष्प को तुम नहीं देख सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि नदी छल छल बह रही हो और तुम उसका नृत्य संगीत नहीं देख सकते, ऐसा नहीं लिखा है। उम्र बाधक है ही नहीं, तुम्हारा मन बाधक हो गया है। अरे गुरुजी अब 55-56 तो हो ही गए गुरुजी, 2-4 साल में अब कब्र में लेटना है गुरुजी, अब यौवन की बात है। ठीक है गुरुजी, नदी किनारा पेड़ कब गिर जाए, तो मन बढ़ रहा है। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, तुम खुद मरे हुए हो। और जब आते हैं शिष्य तो रोते हुए, अरे क्या हुआ? बस गुरुजी सब। अरे हुआ क्या गुरुजी? क्या बताएं गुरुजी, अब जाने वाले हैं गुरुजी। तो फिर यहाँ रोने के लिए आ रहे थे, जाने वाले हो तो खत्म होते लेटर लिख देते, भाई हम चले गए गुरुजी, ये पत्र मेरा, राम 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 राम, मैं भी आपकी राम राम कुछ। यहाँ क्या लिया? तुम खुद रोते हुए आए और मुझे भी 2 मिनट के लिए मतलब उदास और बेचैन परेशान कर दिया। मैं तो खुद जिंदगी में आनंद के साथ क्षण व्यतीत करता हूं, इसलिए कि तुम्हारा बचपन के बाद तुम्हारे जीवन को समाज ने तुम्हें मृत तुल्य बना दिया। तुम्हें और औरतों दोनों को। लड़की होश नहीं सकती, लड़की मुस्कुरा नहीं सकती, लड़की खिलखिला नहीं सकती, हंसे तो लड़की बेहया, थोड़ी जोर से बोले तो लड़की बेशर्म, ये घटिया लड़की, ये बाहर जा नहीं सकती, ये गली में खड़ी हो नहीं सकती, ये किसी को देख नहीं सकती, ये किसी के पास बात कर नहीं सकती, ये डिब्बी में बंद हो सकती है, ये मर सकती है, बस।
और वो ऐसे करती है, ये बहुत सुचरित, ये बहुत बड़ी, ये बहुत समझदार। इससे ज्यादा गुलामी इस संसार में कहीं नहीं हो सकती। और तुम खुद गुलाम हो अपने मन के। मैंने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, मैं तुम्हें वापस पहली बार एहसास करा रहा हूं, तुम्हें वापस जवानी मिल सकती है, वापस यौवन प्राप्त हो सकता है इस साधना के माध्यम से। और तुम कह रहे हो कि क्या साधनों में सफलता मिलती है? तुमने मैं प्रश्न 5वीं बार उठा रहा हूं, 10वीं बार उठा रहा हूं अपने प्रवचनों में, और मैं कह रहा हूं कि गारंटी के साथ मिल सकती है। तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारा खुद का विश्वास खत्म हो गया तुम्हारे। तुम तो शुरू करोगे उससे पहले तुम्हारा विश्वास की। अब मंत्र जब तो रहे हैं, होगा नहीं, चलो जब लेते बस, यहां से तुम शुरू होगा, ये गारंटी के साथ होगा। नहीं कैसे होगा? तब कोई बात ही नहीं, वहां शुरुआत होनी चाहिए। तुम्हारी शुरुआत बिल्कुल गलत ढंग से होती है, इसलिए तुम्हें साधना में सफलता नहीं मिल सकती। माला तो फेरते हो, 51 माला फेरनी है, होना तो कुछ है। चलो गुरु जी ने कह दिया माला फेर देती, दर दर दूसरी तीसरी चौथी 51 माला फेर। गुरु जी पहले कहा था कुछ होगा नहीं। और भाई तो ये 2 घंटे तुमने सत्यानाश क्यों किए तेरे को? मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और तुम हकीकत में मरे हुए हो। और तुम्हारी विशेषता है, तुम सांस लेते हुए मुर्दा हो। ऐसे दुनिया में नहीं दिखाई देते। मुर्दा तो दिखाई देते, सांस लेने वाले मुर्दा तुम पहली बार मेरे सामने खड़े। एक विशेषता तुम्हारी यह है जो मुझ में नहीं है। और दूसरी विशेषता यह है कि तुम अपनी लाश को कंधे पर रख करके चले जा रहे हैं। उसमें कोई हंसी नहीं है, उसमें मुस्कुराहट नहीं है, उसमें खिलखिलाहट नहीं है, तुम हंस नहीं सकते। तुम घर में अगर अभी घर जाओ और घर में जोर से हा 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 तो क्या हुआ क्या? और लड़के आके पूछेंगे पिताजी तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ? नहीं तबीयत ठीक है। तो माँ को कहेंगे पिताजी ज्योतिष आए और जोर से हा 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 कर रहे थे, वो आएगी कि नमक मिर्च ऊपर करेगी और कोई नजर टोटका लग गया। क्या हुआ तुम्हारे? क्या हुआ? अरे हुआ क्या सर? तुम नहीं हंस सकते। मरे हुआ मुर्दा हंस नहीं सकता भाई, समझ नहीं है। और हंसे तो घर वालों के लिए आश्चर्य, मोहल्लों के लिए आश्चर्य। 3 दिन घर में चर्चा का विषय कि दादाजी जोर से हंसे, खिलखिलाए, भगवान जाने क्या हो गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया। और झाड़ीगर को अलग बुलाया कि थोड़ा झाड़ा फेर भाई। और मुझे लेटर लिखे, गुरुजी आप कीड़े पड़े, आपने ऐसा क्या करके भेज दिया? मैंने तो मरे हुए शरीर को थोड़ा हंसना सिखाया है, अब मेरे कीड़े काय के लिए पड़े? मुझे सीधी लेटर लिखेगी, गुरुजी यहाँ आए जोर से हा 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 हंसे, बात कर पड़ो। इसलिए तुम दोनों में 2 विशेषताएं हैं, और ये दोनों विशेषताएं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अद्वितीय शिष्य मिले। वास्तव में मैंने सन्यासी शिष्य तो बहुत देखे, और मैंने सोचा गृहस्थ में जाएंगे तो शायद बहुत शानदार शिष्य मिलेंगे, पर यहां आने के बाद तो मैं खुद गौरवान्वित रोमांचित होता हूं हर क्षण। ऐसा जीवन नहीं चल सकता, ऐसा जीवन का आनंद कुछ नहीं है, इस जीवन में कुछ मस्ती नहीं है। एक बार उनको चौंकने दो, घरवालों को एहसास करने दो कि तुम कुछ बड़े हो। उल्टे तुम पूछो क्या हुआ, तुम घबराहट तुम्हें क्या हुई, क्या हुआ, तकलीफ क्या हुई, तुम क्यों चौंके हो? कि गुरुजी हंसे आप पिताजी, उन्होंने पाप किया क्या, कोई खोटा किया, हंसाई हो? हा हा, क्या तुम्हारे क्या? जरूर पागल हो, ये पागल जरूर। इसमें अब पहले तो एक बार हंसे तो शायद पागल हुए कि नहीं हुए, अब दूसरी बार फिर हंसेगा, ये पागल जरूर। हमारा समाज कितना डिबिंग बंद हो गया है। तुम कल्पना में उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारे सामने, और कोई स्त्री घर में आके हंसने लग जाए तो पति की तो हालत खराब हो जाए। वो जोर से अगर यहां से कुछ सीख के जाए मुझसे हंसना, और जा पास में आके बैठे, क्या हुआ तेरे, सब ठीक ठाक तो है? ठीक ठाक है, क्या हुआ? क्या जवानी हो जाए, तुम क्या समझता है सारा? गई बुढ़िया थी है, जवानी होती है। ये गुरुजी ने जवानी अलग सिखा दी है सर। ये शिविर लगा रहे हैं, जवानियां बांटते फिर रहे। ये उन ऋषियों का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि वो खून तुम्हारे शरीर में फैल गया है, और मैं पैदा हुआ हूं तुम्हारे उस खून को साफ करने के लिए, प्योरिफिकेशन। जो जितना समय मुझे मिलेगा तुम्हारा खून शुद्ध मैं जरूर करूंगा,
प्रवचनों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से, फटकार के माध्यम से, गालियों के माध्यम से, और नहीं मिला तो जबरदस्ती खून निकाल करके प्योर करके वापस शरीर में डालूंगा। करना पड़ेगा ऐसा, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अभी तक तो मैं समझा रहा हूं, शायद तुम खून अपना प्योर कर, मगर तुम्हारे खून में वही धीमापन है, बुझा हुआ चेहरा है, मरा हुआ चेहरा है, तुम्हें ताकत नहीं, जवानी नहीं, ताकत नहीं, तुम्हें क्षमता नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा होना चाहिए। आप में से मुझे 33 करोड़ देवी देवताओं तो सब तुमने नहीं देखे होंगे, पर 33 देवता देखे होंगे, राम और कृष्ण और ये, उनमें से किसी का गाल पिचके हुए कोई देवता के देखे तुमने? कि कृष्ण भगवान के गाल पिचके हुए हैं, कि शिव जी के गाल पिचके हुए हैं, कि विष्णु के गाल के हैं, आंखें धसी हुई हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्होंने जीवन में एक अट्टहास किया, मुस्कुराहट की है। विष्णु भगवान, विष्णु ने स्वयं क्षीर सागर मंथन हुआ है और मोहिनी पैदा हुई है, श्री रंभा विश्वारुणी अमीशन। जब लक्ष्मी पैदा हुई तो लक्ष्मी से शादी की, रंभा पैदा हुई तो रंभा से भी शादी की। अप्सराओं से शादी करना अपने आप में गुनाह नहीं है, मर्दानगी है, वीरता है, साहस है। वासना ठीक नहीं है, मैं वासना को उचित प्रेम नहीं देता हूं। वासना पशु करते हैं, हम पशु नहीं बन सकते। हम प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम नहीं करेंगे तो तुम बहुत जल्दी शमशान में चले जाओगे, 10-15 साल बाद, ज्यादा समय नहीं रुक सकते। और अगर प्रेम करने की कला सीख लोगे, 50 साल यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी गारंटी। और उस यौवन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई एक शब्द अगर गुरु से मिल जाता है तो लाखों रुपए का हो जाता है। कोई एक औषधि, कोई एक जड़ी बूटी, कोई एक चीज दे दे तो पूरी जिंदगी बन जाती है। कोई आयुर्वेद के जो गुरु होते थे, कोई जिंदगी भर हजारों दवाइयां लिख के नहीं देते थे, जिंदगी में 1 या 2 नुस्खे देते थे, और 2 नुस्खों से करोड़पति लखपति बन जाता था। और गुरु 1-2 मंत्र देते थे और जिंदगी उनकी समझ जाती थी। मैंने उन ऋषियों की, उन योगियों की, उन सन्यासियों की सेवाएं की हैं। 6-6 महीने तक लंगोटियां धोई, उनके घर में रहे, उनके आश्रम में रहे, उनकी झोंपड़ियों के गोबर लीपा है, उनके कपड़े धोए, और 6 महीने बाद एक मंत्र मिला, मगर एक मंत्र भी अपने आप में अद्भुत अद्भुत नहीं मिला। और मैंने उस दिन से एहसास किया कि मंत्र सही है, इसमें सिद्धि मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी, जा ही नहीं सकती। क्योंकि मेरा थिंकिंग प्लस पॉइंट से स्टार्ट होता था, तुम्हारा थिंकिंग नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है। जब तुम्हारे मन में, इसलिए कि मैं जिंदा था, यौवन था, ताकत थी, चेतना थी, इसलिए तुम मुर्दा हो और बलहीन हो और चेतनाहीन हो, डिफरेंस है। और मैं अपनी बात अपने बच्चों को साथ 2 टूक शब्दों में कह सकता हूं, कहने की क्षमता है। इसलिए मैंने कहा कि या तो मैं तुम्हारे खून को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो फिर जबरदस्ती खून निकाल कर शुद्ध कर दूंगा, कर जरूर दूंगा, और गारंटी के साथ करूंगा, उससे पहले मौत मेरे पास नहीं आ सकती। ये चैलेंज एक बार तुम्हें यौवन दे के दिखाऊं, एहसास हो कि यौवन किसे कहते हैं, उसका आनंद, उसकी मस्ती, उसकी तृप्ति कभी देखें तो मालूम पड़ेगा। यह एहसास होना चाहिए। मैं उस मंत्र को आपको दे रहा हूं, अप्सराओं के मंत्र, या जिसको यक्षिणी मंत्र कहते हैं, उस मंत्र को आप मंत्र जाप करना है आज रात्रि को ही, और आप करें और अनुभव करें, आप करें और अनुभव करें, क्योंकि गारंटी के साथ में अनुभूतियां, सफलता और श्रेयता और सिद्धि मिलती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप करें और नहीं करें। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके गाल पे थप्पड़ मारूं और गाल पे ललाई निशान नहीं हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये मंत्र जब आप स्फटिक माला से कर सकते हैं, या आपके पास जो भी माला हो उससे कर सकते हैं। आपके पास सामने चित्र होना चाहिए, आपके पास में षोडश यंत्र होना चाहिए, और मंत्र मैं आपको लिखा देता हूं। इस मंत्र को आप जपेंगे और 51 माला मंत्र जाप करेंगे। प्रयोग को करवा देता हूं पहले आपको, उस यंत्र को प्रत्यक्ष सिद्धि में। हालांकि 51 माला मंत्र जप की जरूरत नहीं होती, यदि गुरु चाहे तो सीधा प्रत्यक्ष संभव हो सकता है। तुम बाजार से ये नजर का चश्मा कितने का है? ये कितने बनवाए थे? 75 रुपए का। बैठ जाओ, बैठ। भोलेनाथ जी ने 75 रुपए का एक चश्मा बनवाया। उन्होंने 1-1 रुपया कमाया, 5-5 रुपए कमाए, और 75 रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके उन्होंने एक चश्मा खरीदा। उनके पास एक चश्मे की जरूरत थी, और मैं
अपने पास मेरे चश्मा है, मैंने उनको दे दिया और उनके पास चश्मा आ गया। या तो आप 51 माला मंत्र जाप करके उन अफसरों को सिद्ध करें, या मेरे पास सिद्धि है मैं सिद्धि दे दूं। मैं उदाहरण दे रहा था। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है कि 1-1 रुपया मेहनत करके 75 रुपए इकट्ठे करके चश्मा खरीदे, उसमें उनको 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं 75 रुपए इकट्ठे करने में। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास है और मैंने दिया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया, आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि यौवन में तुम्हें दे सकता हूं, जब यौवन दे सकता हूं, वेग दे सकता हूं, स्फूर्ति दे सकता हूं, अवसरों की सिद्धि भी दे सकता हूं। यह तो ग्रास्पिंग पावर तुम्हारा कितना है उस पर डिपेंड है, तुम कितना ले सकते हो। तुम्हारे यहां से कुर्ता अगर फटा हुआ है और मैं इसमें चाहे कितना 10 घड़े डाल दूं तब इसमें पानी नहीं ठहर सकता। लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक स्नेह, एक समर्पण, एक दूसरे में पूर्ण रूप से डूब जाने की क्षमता, और मैं आज्ञा दूं तुम पूरी पालन करो, ऐसा हो सकता है। और आज्ञा मुझे जरूरत है नहीं, तुम्हारे बिना मेरा काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं तुम मेरे पांव दबाओगे मुझे कमा के दोगे, न तुम्हारी कमाई की जरूरत है न मेरे शरीर की मालिश की जरूरत है। जब मालिश करवानी होगी तो मैं अफसरों से मालिश करवा दूंगा, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं मुझे। और कमाना होगा तो स्वर्ण देह को कहूंगा कि मुझे कम से कम 500 सोने के स्वर्ण आभूषण चाहिए, वो ले आएगी, तो मुझे क्या दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्यार, अटैचमेंट, स्नेह और गहराई मुझे चाहिए, वो है तो मिल सकता है। अगर पत्नी पूर्ण रूप से समर्पित है तो घर की चाबियां उसको मिल सकती है। पत्नी अगर बहुत चालाक और धूर्त और ये और पति को डाउट हो कि ये पीर भाग जाएगी लेकर के, मरी चाबी नहीं दे उसको, कि चाबी दे देंगे। चाबी पिताजी के पास है, पिताजी दे नहीं रहे, सब अटैची उसमें है और लॉकर में पड़ा है, और लॉकर में तेरा नाम लिखा नहीं है, अब उसमें 100 बहाने हो सकते हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ 100 बहाने कर सकता हूं। क्योंकि जब तक पत्नी पर भरोसा पति का नहीं जम रहा है, तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा जमना चाहिए और तुम ट्रस्ट पैदा कर सको। मैं तो भरोसा कर रहा हूं, तुम विश्वास पैदा कर सको कि मैं विश्वास पात्र हूं। क्योंकि आज तुम मुझे गुरुदेव का तो कल वहां गाड़ी में जाती गाली देने लग जाओ कि गुरु जी गए, सारी रात मंत्र जाप किया, सारी अप्सरा एक ही आई तो नहीं, बेकार। अरे आज तो गुरु जी कर रहे थे, चरण धोकर के पानी पी रहे थे, तो गाली देने लगे, क्या हुआ तुम्हारा? बस ऐसा नहीं चल सकता। कोई जरूरत नहीं, मैं पानी पीने से मेहमान नहीं बन सकता, मुझे हाथ जोड़ने से मेहमान नहीं बन सकता, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ हो नहीं सकता। हाथ जोड़ने वाले सैकड़ों योगी यति सन्यासी देवता बैठे हैं जो जोड़ रहे हैं, मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं। मगर मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मुझे विश्वास ट्रस्ट दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। वह अपने आप में सीधा तरीका है। ये 1-1 रुपया करके 75 रुपए कमाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूं। 75 दिन बर्बाद करके 75 रुपए कमा करके चश्मा लाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हजारों चश्मे पड़े हैं जो बेकार पड़े, यूजलेस, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें चश्मा 2 सेकंड में दे सकता हूं, पर दूंगा तब जब तुम्हारा पूरा ट्रस्ट मुझे एहसास होना चाहिए, तब मैं चाबी निकालूंगा और तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारे हाथ में देगा, उसमें चापलूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरी आंखें सतर्क और निगाह तेज है, मैं भांप जाऊंगा, तुमसे ज्यादा होशियार हूं इस मामले में। क्योंकि तुम गेहूं की बाजरे की खेती करते होंगे, बाजरे गेहूं पहचान, में तो आदमियों की खेती करता हूं। आदमी आते हैं, आदमी को देखता हूं, आदमी को रवाना करता हूं, दूसरे आदमी आते हैं, इसलिए मेरी आंखें तेज है। चापलूसी नहीं चलेगी, प्यार चलेगा, स्नेह चलेगा, अटैचमेंट चलेगा, गहराई चलेगी, समर्पण चलेगा। तुम समर्पण करके देखो एक बार, और घाटे में रहो तो मुझे गाली देना, फिर मैं गाली खाने को तैयार हूं। ये करो। मंत्र निर्मोही तुम्हें लिखा देगा, बोर्ड पे लिख देगा, जिससे तुम सही लिख सकोगे। मैं एक बार उच्चारण करवा दूंगा, गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, मैं उच्चारण करवा दूंगा। अपने सामने यंत्र और चित्र रखो, गणपति को स्मरण करो हाथ जोड़ के। ओम सुमुखश्चै ग्रंथश्चै विलोकजगणका लंबोदरश्च विक्तोग्नाशो विनायक धूम्रकेतु गुणारक्ष्यो भालचंद्रो गुजानः द्वादशैता नामानि अपरेष्णुमानवे विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे मेधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य संजायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवर्णं शुभ्रं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते जयस्ते शांतस्ते पराजय येषामिन्द्रिय वृषामो यथोपि जनार्दन अभिविश्वासिद्धं पूजितो यं स्वाश्रये सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपति नमः। श्रीमन्महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
उमा महेश्वराभ्यान्मा श्री पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वासु देवताभ्योन्मा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यान्मा सचि पुरंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादु माम निखिलेश्वरानंदांति नाम समाताम संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ कर लीजिए सामने, दाहिना राइट हैंड सीधा, आपका हाथ मेरे तक टच होना चाहिए, लंबा खींचो थोड़ा, ऐसा हाथ ऐसा मरे हुए नहीं, और सीधा वक्षस्थल सीधा हो। ओम विष्णु विष्णु भागवत से बरखंडे जम्मूदीपेश आदिवासा के बोधावतार समसे समवे को सम 2047 आषाढ़ मासे वही आत्मा मंदवासे मंदवासे रात्रो होरवास प्राप्त लक्ष्मी पादुम प्राप्त कृष्ण श्री काल सुनाणम सकल वनिष्कामना सिद्धर्थम भाईवास रवे राजद्वार विजय प्राप्त सपास्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धात्म समता षोडश कला पूर्णताम षोडश अप्सराम सिद्धि प्राप्ति निगृह स्वानंदांति सर्व सिद्धि यौवन प्राप्ति दातम धना धान्य ऐश्वर्य अभिवर्धि स्वर्ण शाम प्राप्त निमित्तम स्व आकस्मिक प्राप्त निमित्तम सर्व ऐश्वर्य सौभाग्यम प्राप्त गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम पदम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब उस यंत्र को अपने बाएं हाथ में लीजिए, जो आपके सामने यंत्र लेफ्ट हैंड में लीजिए और दाहिने हाथ से इसके ऊपर रखिए हाथ संपुटे में। ताम पुरुषाम उंगली से उंगली जब संपुट करें सम और पुट अंगूठे से अंगूठा उंगली से उंगली ऐसा संपुट होना चाहिए। ताम पुरुषाम सा चैतन्यम पुरुषे पुरुषा तस्मान सा रंभा ऋषि मेनका सा स्वर्णदेहाम सा चैतन्यम मां समस्त शरीरे आवायामी आगच्छ आगच्छ साम पुरुषाम स्मानम सचिंति काम दीघात बिंसाम पुरुषम अथस्मानम सकृते स समस्त षोडश कला पूर्णं ताम गुसाक्षणे षोडश सिद्धिम प्राप्तानंतम षोडश अणिमादि सिद्धिम सा षोडश अप्सराम सा यक्षिणी षोडश अक्षिणी साम अप्सराम माम शरीरे थापयामि ताम तुभ्यम संप्रदे। दाहिने हाथ में इस यंत्र को लीजिए और यंत्र को पकड़ लीजिए, सिर पे लगाइए, एक हाथ से पकड़ी बाएं हाथ छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ से। ताम ब्रह्माम स्थापियामि इदमाय श्रीरामस्य पुरुषम तस्मानं सचिन्त्य पुरुषान् स्माने दिक्लाति बांसं साम इक्षणिं पुरुषम नेतुम ललाटे स्थापियामि नमः। ललाट में इस यंत्र को लगाइए। साम पुरुषम सतित्वं दीर्घाय संपुरुषान् स्मानं सा पुरुषं स्थापियामि न नेत्रोः साम पुरुषं स्मानं स्वर्णयाम पुरुषम आकस्मिक प्राप्त मुखे सा चैतन्यं पुरुषां समेनिकाम का पुरुषम स्मानं ग्रीवायाम सा दीर्घां पुरुषम तस्मानं सा दीर्घाय पुरुषं वक्षस्थलो ताम दीर्घायुत्वाय सागुर शब्दस्मान चातुर्य पुरुषम। अरे जहां फेफड़े खत्म होते हैं दीर्घायुत्वाय बड़ाई उदरे साम नेभूषा पुरुषमानम सचैतन्य नाभू सा दीर्घा सा पूर्वा अथास्मानम स रंभो उरुष्यम सा चितना स्वर्ण रेखा आवायाम स्थापयामि स लिंगे साम दीर्घायुत्वाय बड़ा पुरुषम जंगाभ्याम पद्मे ताम दोनों जंगाओं पर दीर्घाम पूर्वा पादयो साम दीर्घायुत्वाय बड़ा चरणेशु ताम दीर्घा साम पुरुषम बाहुभ्याम परमेंद्रिकम स्तोमे क्रम वीरजम्मा आत्मा में पृष्ठीर में पीठ में अंग पुरुषम अस्मान स सर्वांगी नमी। उस यंत्र को पूरे शरीर में लगाते हैं। मानव सा चिंतु सा पुरुषम अस्मान तो भ्याम संपर्दे। उस यंत्र को सामने रख दीजिए, चित्र के सामने हाथ जोड़ दीजिए। यौवन्वतां पूर्णमदेव रूपम सचिन्त्य रूपाम अपितम मदेवम आशां पुरो अप्सरो पूर्वमेवं सिद्धिर्भवे पूर्णवसे तवश्यम दीर्घानि त्वां सा कृष्ण निखिले स्वानंदांति सा सिद्धिर्भवति मां विष्णुनाति सा सिद्धिसां सिद्धास्मा सा एतसां आवायामि आगच्छ आगच्छ मम हृदये मम स्थाने मम शरीरे स्थापयामि स सिद्धिर्भवति मम कार्यं सिद्धि करि करि त्वां तुभ्यं संपद्ये। गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपात् वन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु
भुजाम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महान गणताम मुक्तिमांति पुरुषाम मुद्रुसागाध्याय समस्त वेद वेदांग उपनिषद आध्यात्म संपुरुष मम गुरु ताम शासने मम सिद्धिमति प्रार्थी तत्व्यम संवर्धते। ये मंत्र आपको निर्मोल लिखा देगा। बोल ओम ऊम मम रम काम स्वम सुम मम पम स्वर ध पुम कम आम यों गुम प्रत्यक्ष सिद्धिम दर्शय वश्य फट। इसमें पत्रिका में 16 अप्सराओं को दिए हैं, उनमें उसी क्रम से इनका बीज मंत्र है। जैसे सबसे पहले उरुसी है, उरुसी का बीज है, फिर मेनका है, मेनका का बीज है, फिर रंभा है, रंभा का बीज है। इसमें 16 बीज हैं और उसके 16 बीज के साथ में उनको गुरु सिद्धि दी हुई है। इसलिए इस मंत्र का जप करना है आपको। और रात्रि में 51 माला अगर नहीं हो सके किसी वजह से आपको, तो आप 21 पर विश्राम कर सकते हैं। 21 के विश्राम के बाद 35 में विश्राम होता है और 35 के बाद 51 विश्राम होता है। यदि आप 35 कर सकें बाकी घर जाके कर लेना, 21 कर सके तो बाकी घर जाके कर देना, 51 कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप में जितनी हिम्मत हो। अभी आपको विश्राम देंगे, चाय की व्यवस्था साहब करेंगे। आप चाय वाय पी लें, उसके बाद अपने आसन में बैठ जाएं और उस मंत्र को सिद्धि कीजिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।